नमस्कार साथियों। मैं अनिल कुमार एस्टेट का अभ्यर्थी हूँ और मेरिट लिस्ट में हूँ। मेरे साथियों, सबसे पहले तो मुझे आज फीवर हो गया, कल कोल्ड लग गया था और 102 डिग्री फीवर है। और मैं कहा था कि आज से अपने मेरिट अभियान की शुरुआत करूँगा। आज पर बाधा हो गया। मैं कल से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ठीक होकर के फिर से मेरिट अभियान की शुरुआत करूँ। मेरे साथियों, बहुत सारा कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें कन्फ्यूजन ये है कि एनटीपीसी और एस्टेट का जो आंदोलन है उसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क ये है मेरे साथियों कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में लगभग 2 करोड़ लोग एसोसिएटेड हैं और एसटीईटी मेरिट में 30,675 लोग एसोसिएटेड हैं और बहुत लोग आउट ऑफ स्टेट हैं। हम लोग सब बिखरे हुए हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया कि भीड़ की कमी है हमें, और वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा था। दूसरा डिफरेंसेस ये है कि वो लोग तुरंत एक्ट किया। यह एकदम ज्वलंत मुद्दा था, दिल में धधकता हुआ आग था जिसको तुरंत उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। हम लोग 26 जून को रिस्पॉन्ड नहीं किए और 26 जून को हमारा नेतृत्व उसे दाह दफन कर दिया, और जिसके कारण से हम लोगों को यह खामियाजा भुगतना पड़ा। देखते हैं, जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो उसके परिवार लोग तुरंत बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन जब वही मामला महीना 2 महीना 6 महीना ठंडा हो जाता है तो नॉर्मल हो जाता है, आदमी को सहनशील बना देता है परिस्थिति। तो हम लोगों का जो वक्त मर गया 26 जून का, हम लोगों को सहनशील बना दिया है। वरना 26 जून को हम लोगों में वही धधकता हुआ आग और गुस्सा था, हम लोग भी वही तोड़ फोड़ पे उतारू हो जाते मेरे साथियों। तीसरी बात यह है कि हम लोगों का जो आंदोलन था, हम लोगों का जो मेरिट का आंदोलन था, वो दलाल का भेंट चढ़ गया। कुछ लोग इसमें ऐसे ऐसे लोग आ गए, समझिए ये जून के महीने में कुछ लोग इतने खतरनाक दलाल थे कि वो मेरिट में आज हैं, कल नॉन मेरिट में, मेरिट में नॉन मेरिट के चक्कर में इतने जूते पड़े, मर जूता, सारा मुंह नाक फुला दिया। इतना चरित्रहीन इंसान के चक्कर में हम लोग पड़े गए। और कुछ लोग ने तो कोर्ट में ही बेच दिया अपने आप को, गलत ड्राफ्टिंग से लेकर के गलत वकील, री एग्ज़ाम की बात करके, सुपर टेट की बात करके, ये सब चीज़ें ऐसा हो गया। यही कारण था कि एनटीपीसी आंदोलन सफल हुआ और एस्टेट मेरिट का आंदोलन हम लोगों का उस तरह से सफल नहीं हुआ। फिर भी हमने एक मरा हुआ आंदोलन को ज्वलंत किया मेरे साथियों। एक बुझा हुआ आग को जलाने में भार तो पड़ता है। हम अकेले घूम घूम करके, अपने 10-20 साथियों के साथ घूम घूम करके, नेताओं से मिल मिल करके, पत्रकारों से मिल मिल करके हमने इस मेरिट के अभियान को जिंदा किया। मैं इसको फिर से ज़िंदा करना चाहता हूँ। मैं फिर से इसको ज़िंदा करना चाहता हूँ और बुझा हुआ आग को मैं फिर से जलाना चाहता हूँ मेरे साथियों। और हमें सबका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में केस भी हम पैरेलल रूप से लड़ेंगे, और अब हमें मेंशनिंग कराना है और हियरिंग कराना है। और गारंटी मैं दे रहा हूँ मेरे साथियों कि हम यहाँ जीतेंगे। मैंने आज तक जो कुछ भी बोला है वो ग्रेविटी से बोला है, सच्चाई के साथ बोला है। और मैं आज भी वचन दे रहा हूँ कि हम कोर्ट में जीतेंगे और मैं जीत दिलवाऊंगा और मैं मेंशनिंग और हियरिंग करवाऊंगा, क्योंकि हमारे दिल में आपके लिए नफ़रत की भाव नहीं है। हमारे दिल में मेरिट के लिए नफ़रत की भाव नहीं है मेरे साथियों। मेरा केस नंबर है CWJC 19,353/2021 और हम तुरंत हियरिंग और मेंशनिंग कराएंगे। और PIL में कोई ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि PIL का मतलब जनहित याचिका होता है, और 30,000 लोगों को हित के लिए 50,000 के हित की बात कोर्ट कभी नहीं करेगा। ये जब होगा तो रीट से होगा। रीट में होता है कि व्यक्तिगत आपका संवैधानिक हनन होता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे संविधान का हनन ना किया जाए, और हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं। तो PIL एक कमाने खाने का जरिया है, वो 2-4 दलाल टाइप के आदमियों का मिलन है। वो सब देखिए, पहले ज्वाइंट अकाउंट से, हमारा अकाउंट से फ़र्क था, फिर दूसरा पर्सनल अकाउंट में पैसा जाने लगा कि नहीं जाने लगा। तो साजिश को समझिए, साजिश को समझिए। और कुछ लोग गाली गलौज पे उतारू होते हैं, वो क्या करते हैं कि गाली दे दे करके ऑडियो छोड़ते हैं। वो लोग सब निम्न स्तर के लोग होते हैं। वैसा मैं कभी नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं कर सकता। मुझे लोग भड़काते हैं कि मैं भी गाली गलौज करूं, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। सब इंसान हूँ। हाँ, अगर किसी में इतनी कुव्वत है तो अनिल को रोक के दिखाओ ना भाई, सामने आकर के भिड़ के दिखा दो, रोक दो। अरे क्या, जिस माँ से जन्म लिए उस माँ की बेइज्जती कर रहे हो। मैं उस माँ का कद्र करता हूँ, आप बेइज्जत कर रहे हो उनको। पीछे में गाली देना कायरता होता है, गद्दारी होता है। आप पीछे में गाली देते हो। अंत में मेरे साथियों, ज्वाइंट अकाउंट हमने जारी किया है इस आंदोलन को बुझाने के लिए, इस बुझा हुआ आंदोलन को जलाने के लिए।
फिर से शुरू करने के लिए। एक्चुअली ये धधकता हुआ मुद्दा नहीं है, तो मैं धीरे धीरे करके पटना में स्टार्ट करूँगा 10-20 साथियों के साथ, और फिर जाके अगले 10 दिनों में हम एक बड़ा आंदोलन की नींव रखेंगे। और इसीलिए हमने, मेरे साथियों, मैंने अकाउंट में अपना छोड़ दिया, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है। संजीव त्रिवेदी जी, रुपेश जी और मेरा नाम है अनिल कुमार के नाम से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाता है। ये खाता नंबर आप देख रहे हैं, IFSC कोड देख रहे हैं। और एक, चूँकि जॉइंट अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाता में पैसा डालने में लोगों को दिक्कत हो रहा था, तब हमने गूगल पे और फ़ोन पे अकाउंट जारी किया। ये 95-088-27-386 ये गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है। और ये नीचे मेरा नंबर है 9015181136। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल करिएगा, बेहिचक मैं उसका जवाब दूंगा। और आपके साथ हूँ मैं कभी भी, मेरे साथियों में ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मैं आपको छोड़ कर नहीं जा सकता, मेरिट को छोड़ कर नहीं जा सकता। ये बात आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि मेरे मेरिट के सर्टिफिकेट मांगते हैं लोग, तो मैंने पेपर 2 का दिखा दिया, और मैंने पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे शक कर रहे थे, तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लेरिफाई कर दिया। तो अब वो लोग पेपर 1 के मांग रहे हैं। पेपर 1 भी मैं दे दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो गद्दार लोग ये बताए कि मैं पेपर 1 का जब दे दूंगा सर्टिफिकेट, तो क्या सारा चीज़ शांत हो जाएगा? वो लोग अपने मन से ख़त्म कर लेगा सारा विकार? ये पहले तय करे वो लोग। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हूँ मेरे साथियों। और PIL के नाम पे ये जो ठगा जा रहा है ना, इस ठगी से बचिए। वो इंसान चाह रहा है किसी तरह मेरिट हार जाए और हम नियोजन इकाई में चली जाए। उसका सब्जेक्ट भी वैसा ही है, इंग्लिश कैटेगरी भी है, तो दोनों लगेगा तो उसका तो किसी तरह हो ही जाएगा। तो लेकिन हम सारे मेरिटधारियों को फंसाने का एक षड्यंत्र है वो। सारा एग्ज़ाम को बेड़ा गर्क इन्हीं ने किया था, इन्हीं ने किया था एग्ज़ाम को कैंसिल। तो ये सब लोग ठग लोग हैं, इनसे आप सावधान रहिएगा। और ये मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, और संभव हो जितना अभी से शुरुआत कर दीजिए, सहयोग करना। और कल से मैं मैदान में उतरूँगा पूरी कोशिश से, ठीक है। और मैं कोर्ट में मेंशनिंग भी करानी है, तो पैसे की ज़रूरत है, फंड की, तो वहाँ भी मुझे ज़रूरत है। तो सब कुछ देख लीजिएगा, सोच समझ करके जितना हो सके अपना योगदान कर दीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मेरे साथियों। जय हिंद।